बेटी को बेटी रहने दो। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा की कृपा 24 में आप सभी का स्वागत है। आज एक दिल को छू लेने वाली कहानी को लेकर आई हूँ। माँ की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम, कांटों के बीच खिलता हुआ गुलाब हो तुम। सिर्फ बेटी नहीं, अपने माता पिता की जान हो तुम। एक बेटी का रिश्ता पिता के लिए बहुत ही खास होता है। पिता अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। आइए मैं आपको ऐसे ही एक पिता और बेटी की कहानी सुनाती हूँ। मुझे विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, मिस्टर राजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी और बेटी प्रिया अब 28 वर्ष की थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। दोस्तों, प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। दोस्तों, अगर राजेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं ऐसा करता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं चलता और बिना प्रिया के उसके बाप को का किसी काम में मन नहीं लगता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेंद्र जी प्रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। बाप को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ पिलाती हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रिया का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ हो। प्रिया के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती थी। दोस्तों, रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाप की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाप पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रिया उनको समझ जाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा की वो याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते हैं। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोस्तों, दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 50 से 51 साल की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनवाने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र जी और प्रिया से मिले। उन्होंने दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे।
थोड़े समय बीते लेकिन अमर सिंह राजेंद्र जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह उनकी बीवी प्रिया और राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते थे। दोस्तों, एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा, आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। दोस्तों, उन्होंने कहा, आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? जी, मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। राजेंद्र जी ने कहा, प्रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए अमर सिंह से कहा। तो अमर सिंह कहते हैं, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। राजेंद्र जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राजेंद्र जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा और वो वॉकिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजेंद्र जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। दोस्तों, अमर सिंह, राजेंद्र जी और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। दोस्तों, राजेंद्र जी ने गर्व से महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, हाँ यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दोस्तों, प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वो प्रभावित होकर बोले, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजेंद्र जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब राजेंद्र जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, राजेंद्र सिंह कहते हैं, होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए
मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। ज़रूरी नहीं है कि चिरागों से रोशनी हो, जहां घर में उजाले के लिए एक बेटी ही काफ़ी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो